ओके, अब हम देखते हैं सीड। ओके, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देख लिया एंडोस्पर्म, हमने देख लिया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, अब सीड है। सीड में देखिए, सीड क्या है एक्चुअली में, ओव्यूल जो होता है, जो प्रेजेंट है ओवरी के अंदर ओव्यूल, वो ओव्यूल टर्न हो जाता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। ओके, तो ओव्यूल बिकम सीड, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो आपसे पूछता है एक्चुअली में सीड है क्या, तो सीड एक्चुअली में एक डॉर्मेंट स्टेज है। क्या है? डॉर्मेंट स्टेज है प्लांट की, और वो एक एक्टिव स्टेज भी है, वो एक्टिव फॉर्म में है एक्चुअली में इस समय, क्योंकि इसमें जो हाइड्रेशन है, वाटर कंटेंट है, वो 10 से 15% ही सिर्फ इसमें रह गया है। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही उसको वापस से पानी मिलता है तो वो क्या होता है, तो उसमें से जर्मिनेशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बीज को क्या करते हैं, सीड को जमीन में नीचे दबाते हैं और पानी डालते हैं कुछ, ताकि उसको पानी मिल सके। जैसे ही उसको पानी मिलता है तो क्या होता है, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। ओके, क्योंकि अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से कि जर्मिनेशन होता है सीड का। तो डॉर्मेंट स्टेज है, डॉर्मेंट स्टेज ऑफ प्लांट in which water content reduced up to 10 to 15% होगी। ठीक है, ये है। तो ये क्या है, ये डॉर्मेंट स्टेज है, तो इसे हम सीड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन, तो when a seed receives water, osmotic pressure develops and germination happen। ठीक है, और जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये है सीड। तो सीड दो टाइप के होते हैं एक्चुअली। अगर हम इस बेस पर देखें कि उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, तो सीड दो टाइप के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड, सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एल्बुमिनस, ये एंडोस्पर्मिक, मतलब जिसमें प्रेजेंट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म इज फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, ताकि ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको उससे न्यूट्रिशन ले सके एंडोस्पर्म से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो खत्म नहीं कर पाता एंडोस्पर्म को पूरा, तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म रह गया है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड्स। एंडोस्पर्म नॉट फुली कंज्यूम्ड बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो। एक होते हैं जिनमें कंज्यूम पूरा हो जाता है, तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ऐसे सीड को क्या कहते हैं, वी कॉल इट नॉन एल्बुमिनस, ये एक्सएल्बुमिनस, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, ये दोनों नाम ज्यादा कॉमन है, ये इतना नहीं है। ठीक है, ओके। पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स मैंने बताया था आपको। पेरिस्पर्म क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जो ओवरी के बाहर प्रेजेंट है लेकिन ओवरी के अंदर है, तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो वो न्यूक्लियस भी न्यूट्रिशन देता है अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को, हॉस्टोरिया के थ्रू। किसके थ्रू, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरियल सेल के थ्रू, मैंने बताया था आपको एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो अगर वो न्यूक्लियस रह जाता है, बच जाता है सीड में, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, एंड सच न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म, मतलब परसिस्टेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, तो ऐसे सीड को कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जांपल ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं सीड के पार्ट्स क्या होते हैं। सीड्स का पार्ट है कौन से, सबसे पहले सीड कोट। सीड कोट क्या होता है, ओव्यूल में जो इंटेगमेंट्स थी, आउटर और इनर इंटेगमेंट्स थी, वही सीड कोट बनाती है। तो बाहर की जो इंटेगमेंट थी, मैंने बताया था आपको पहले भी, कि जो बाहर की आउटर इंटेगमेंट है वो बनाती है क्या, टेस्टा। वो सीड कोट कौन सी बनाती है, टेस्टा। टेस्टा किससे बनी है, आउटर इंटेगमेंट से। और अंदर वाली जो कोट होती है टैगमेन, वो किससे बनी है, इनर इंटेगमेंट से। अगर किसी ओव्यूल में सिर्फ आउटर इंटेगमेंट प्रेजेंट है, इनर नहीं है, तो उसमें सिर्फ टेस्टा प्रेजेंट होगी, टैगमेन नहीं होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम क्या होता है, हाइलम वो जॉइंट है जहां से कि फनिकल ओव्यूल से जुड़ता है। ठीक है, तो फनिकल तो रहता नहीं है, लेकिन वो स्कार, एक धब्बा जैसा स्ट्रक्चर रहता है सीड में, और ओव्यूल बन गया सीड। तो जो हाइलम है, वो जो पॉइंट जॉइंट था, जंक्शन था फनिकल के बीच में और ओव्यूल के बीच में, वो जंक्शन एक स्कार, एक धब्बा जैसा स्ट्रक्चर रहता है, स्कार।
स्कार लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ फनिकल या जॉइंट ऑफ फनिकल या जंक्शन ऑफ फनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होता है, इसका कुछ काम नहीं होता, बस एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल एक छोटा स्मॉल पोर है, स्मॉल पोर है। इसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स होता है, वाटर होता है, इन सब का जो इसके अंदर जो पहुंचता है सीड के अंदर, वो इस स्मॉल पोर के थ्रू ही पहुंचता है, स्मॉल पोर के थ्रू ही पहुंचता है। इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। एम्ब्रियो, हमें पता है एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, ठीक है। एंडोस्पर्म भी हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट, उसके बेसिस पर ही दो टाइप के सीड्स होते हैं। इट्स ऑल अबाउट सीड। अब हम देखेंगे फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट में क्या है? फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, ठीक है। ये ओव्यूल था, लेकिन जब ओवरी पूरी जो राइपन्ड हो जाती है, वो पक जाती है पूरी, तो क्या कहलाती है? वो फ्रूट कहलाती है, वही फ्रूट बन जाती है, ठीक है। अब फ्रूट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। आपने दोनों टर्म पढ़े होंगे 11th में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। तो ट्रू फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट का मतलब ये है कि अगर कोई फ्रूट सिर्फ ओवरी से बना है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर किसी फ्रूट में ओवरी के अलावा, जैसे थैलेमस हो गया, थैलेमस क्या होता है? जस्ट नीचे की तरफ एक पार्ट होता है फ्लावर का, थैलेमस पार्ट, उसके बाद यहाँ पेटल्स नजर आते हैं, तो ये थैलेमस होता है ये पार्ट। तो अगर ओवरी में थैलेमस का पार्ट थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट फॉल्स फ्रूट। थैलेमस का नहीं, किसी भी और फ्लावर का अगर पार्ट इसमें यूज हो रहा है तो वो भी अगर फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो भी अगर फ्रूट का एक पार्ट है, तो क्या कहलाता है? वो फॉल्स फ्रूट है। लेकिन अगर कोई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना है तो वो ट्रू फ्रूट कहलाता है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ठीक है, ओके। अब फ्रूट की अगर हम लेयर की बात करें तो क्या होता है? फ्रूट इज कवर्ड बाय अ पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है? ये सारी चीजें 11th में है मॉर्फोलॉजी में। तो पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प 3 लेयर्ड एक वॉल है, या फिर आप कह दीजिए 3 वॉल तो नहीं है, 3 लेयर्ड एक स्ट्रक्चर है, ये पार्ट्स हैं एक्चुअली में फ्रूट के। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एपिकार्प, एपिकार्प। फिर है मीजोकार्प और फिर आता है एंडोकार्प, एंडोकार्प। अगर मैं किसी एप्पल को लेता हूं जैसे मैं, सबसे बाहर क्या है? एपिकार्प, जो छिलका है बाहर का पोर्शन जो है वो एपिकार्प है। फिर जो मीजोकार्प, जो व्हाइट पोर्शन जिसे हम खाते हैं वो मीजोकार्प है। और एंडोकार्प वो है जो सीड के चारों तरफ बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम छोड़ देते हैं अक्सर, वो एंडोकार्प है, ठीक है। तो इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं पेरिकार्प। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रूट्स, ठीक है। तो सीड और फ्रूट यहाँ पर कंप्लीट हो गए।